नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसमें जो है भाई आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हो या हंस के बात करते हो तो कोई भी इसका गलत मतलब निकाल सकता है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। ये सच्ची घटना अगर आप पूरी सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है हमारी कर्नाटक की। कर्नाटक में जो बेंगलोर शहर है वहाँ की कहानी है। और बेंगलोर सभी को नाम पता ही है। अब बेंगलोर में दोस्तों आपको पता है कि जैसे कई सारी IT कंपनियाँ हैं, एक प्रकार से IT हब भी बोलते हैं बेंगलोर को। तो वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शर्मिला कुसलप्पा। और उसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 32 साल की उम्र थी। तो दोस्तों वो उधर ही पर एक अच्छी कंपनी में जो है नौकरी करती थी, IT कंपनी में। और वहीं पर जो है जहाँ पर उसकी कंपनी थी वहीं पर पास में जो है वो एक फ्लैट लेकर रहा करती थी। अब वो फ्लैट दोस्तों राममूर्ति नगर है, वहाँ पर वो फ्लैट था। और वो थाना भी जो है राममूर्ति नगर थाना क्षेत्र कहलाता था। तो वहीं पर जो है 2 BHK का फ्लैट था, उसका 2nd फ्लोर पर। अब अगर बात करें शर्मिला की, तो शर्मिला प्रॉपर बेंगलोर की ही थी। लेकिन बेंगलोर दोस्तों कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं, काफ़ी बड़ा शहर है। तो भाई उसका ऑफिस इस कोने में तो घर उस कोने में रहता है, तो इसलिए वो किराए से जो है लेकर वहीं रहा करती थी। अब लेकिन उसके साथ में एक और लड़की थी, रूममेट थी उसकी, जो कि जनरली आसाम से थी। वो भी थी और ये दोनों मिलकर रहा करते थे। और जो इसकी रूममेट थी वो भी उधर ही IT कंपनी में नौकरी करती थी। मतलब दोनों की कंपनी अलग अलग थी। अब होता क्या है कि दोस्तों 24 नवंबर 2025, उस दिन जो 24 नवंबर 2025 को जो है उसकी जो साथ में रूम पार्टनर थी वो चली जाती है। और जब जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। तो अब इधर पर क्या होता है दोस्तों, शर्मिला अकेली अकेली जो है रहा करती थी। अब कुछ कारण ऐसा था कि उसकी रूम पार्टनर वापस नहीं आती। जब वो अपनी घर गई, मतलब आसाम गई, तो आसाम से नहीं आती है। तो इधर शर्मिला सोचती है कि क्यों ना अब अकेली रहा जाए, किसी को जो है मतलब रूम पार्टनर को रखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों एक बार की बात है, इसके जो है कमरे से सुबह सुबह जो है काफ़ी धुआं जो है निकलने का, मतलब लोगों को निकलता हुआ दिखाई देता है आस पड़ोस को। अब वो देखते हैं कि भाई इधर तो आग लगी हुई है। और जब देखते हैं तो ये शर्मिला का जो फ्लैट है वहाँ से भाई मतलब आग लगी है, वहीं से धुआं निकल रहा है। अभी जैसे तैसे जो है भाई फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। फायर आती है, दरवाज़ा तोड़ती है, आग जो भी लगी थी उसको बुझाती है। और देखते हैं कि शर्मिला जो है नीचे फर्श पर पड़ी हुई है और बेहोश पड़ी हुई है। अब जल्दी से जो है लोग आस पड़ोस वाले देर नहीं करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब भाई जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर उसको जो है मृत घोषित कर देते हैं, मतलब वो मर चुकी थी। अब लेकिन इधर शर्मिला दोस्तों जली नहीं थी, लेकिन अब सब लोग ये सोच रहे थे कि दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अब ये मामला दोस्तों जनरली लग रहा था कि भाई आग लगने के कारण जो है, आग के कारण दोस्तों कई सारे होते हैं, किसी प्रकार से आग लग सकती है। और उसी में जो है शर्मिला की जो है दम घुटने से मौत हो गई। लेकिन उसके एक अंकल थे। अंकल को कहीं ना कहीं कुछ डाउट होता है। वो कुछ पुलिस से ऐसी बात बताते हैं कि भाई इस प्रकार से जो है आग लगी है अगर, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा आग लगने का। और इस प्रकार से आग लगी, लेकिन शर्मिला को जो है बिल्कुल भी आग ने छुआ तक नहीं। तो भाई वो पुलिस पर थोड़ा सा जो इस प्रकार से फोर्स दबाव डालते हैं। तो पुलिस क्या करती है कि इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, घर में फॉरेंसिक वगैरह टीम वगैरह जाती है, इलेक्ट्रिशियन जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी जाते हैं। अब वो ये देखते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट वाली चीज़ है वो कहीं पर ऐसा उनको सबूत नहीं मिले कि कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब लेकिन बात क्या होती है दोस्तों, उधर पर जो गैस था, गैस पे दूध जो है रखा हुआ था। और दूध जो है उबलने के कारण, मतलब दूध जो है उबला और उबलने के कारण वो गैस बंद हो गया, मतलब गैस की नॉब खुली हुई थी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये गैस जो है शर्मिला भूल गई होगी। और भूलने के बाद जो है भाई ये जो है ये गैस बंद हो गया दूध गिरने के कारण, और यहीं से कुछ आग लगी होगी। लेकिन तब भी जो है पुलिस को ऐसा पुख्ता जो है सबूत नहीं मिलता है। फॉरेंसिक टीम भी जाती है, उनको कहीं ना कहीं भाई लगता है कि मर्डर केस भी हो सकता है। क्योंकि एकदम भाई कोई भी इंसान है, बचने की कोशिश तो करेगा, बचने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, चिल्लाएगा। लेकिन ये कुछ जो है कहीं ना कहीं सबको खटक रहा था, पुलिस वालों को भी खटक रहा था। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो भाई वो हैरान कर देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि भाई इसके नाक से, मुंह से कुछ खून निकलने के जो है भाई वो मिले हुए हैं, मतलब कुछ खून निकला है। वो क्यों निकला है ये फिलहाल मतलब पता नहीं, लेकिन मुंह और नाक में जो है कुछ खून पाया गया है। और फिर जब लंग्स के बारे में बात आती फेफड़े में, तो फेफड़े में धुआं नहीं गया।
अब जब फेफड़े में धुआं नहीं गया, क्योंकि जब दम घुटने से मौत होती है तो फेफड़े में कुछ धुआं का कुछ दोस्तों पोस्टमार्टम में पाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पोस्टमार्टम में मतलब ये सब कुछ चीज़ें जो लिखी थी तो उससे ये साबित होता है कि भाई इसकी मौत जो है आग लगने से पहले हो गई है। ऐसा कुछ नहीं मिला कि भाई आग लगने के कारण ही इसकी मौत हुई है। तो इधर जो है पुलिस भाई इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। पुलिस समझ जाती है कि ये भाई सही बात है, ये मौत का जो मामला है ये जो है किसी ने मर्डर किया है। अब पुलिस उधर इसका मोबाइल ढूंढती है, क्योंकि दोस्तों जनरली सब तो मोबाइल रखते ही हैं, और जैसे कि शर्मिला थी इतनी बड़ी भाई नौकरी करती थी तो मोबाइल तो हो गई उसके पास। अब पुलिस देखती मोबाइल नहीं मिला। पहले तो सोचते हैं कि ऐसा नहीं आग में जल गया हो, लेकिन जब देखते हैं कि भाई आग में भी ऐसा कुछ कहीं भी कुछ ऐसा मोबाइल का कुछ नहीं मिला कि आग में जल गया है मोबाइल, तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि भाई इसका मोबाइल गया है तो गया कहाँ। अब मोबाइल को ट्रेस जो नंबर था, वो नंबर के अकॉर्डिंग जो IMEI नंबर होता है दोस्तों उससे ट्रेस करती है। जब ट्रेस करती है तो पता लगता है कि मोबाइल बंद है, मतलब उसमें कोई नई सिम नहीं डली है। अब भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, CCTV कैमरे वगैरह देखती है। जब CCTV कैमरे देखती है तो उसमें ना किसी का आने का पता लग रहा है, नहीं किसी का जाने का पता लग रहा है। कुछ CCTV कैमरे में आए नहीं है। और यहाँ एक और चीज़ पता लगती है कि शर्मिला जो है पीछे बालकनी में जा सकती थी, बालकनी में क्यों नहीं गई है, चिल्लाए क्यों नहीं। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों पुलिस को परेशान कर रही थी। CCTV कैमरे में कुछ नहीं मिला, और मुंह में जो है भाई खून के दाग मिले, और जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है हमारा लंग्स होते हैं उसमें कोई धुएं के कण नहीं मिले। तो अब पुलिस के पास एक ही चीज़ थी दोस्तों, CCTV थी, उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन बस ये था कि उसका जो मोबाइल है वो कहाँ गया। उसमें जैसे कोई सिम डालेगा तो कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ लेगी। तो ऐसे होता है दोस्तों। कुछ देर बाद उसमें एक सिम डलती है। अब जब सिम डलती है तो तुरंत जब पुलिस को पता लगता है कि भाई उसमें एक सिम डली है उसके मोबाइल में, तो पुलिस डायरेक्ट क्या करती है कि लोकेशन का पता करती है। जब लोकेशन का पता करती है तो भाई जो राममूर्ति नगर है वहाँ का लोकेशन पाया जाता है, वहीं का जहाँ पर ये रहा करती थी। और जब और पास में जाती तो पता लगता है कि इसके जो पड़ोस है, पड़ोस में ही वो जो मोबाइल है वो ऑन हुआ है, वहीं से उसकी लोकेशन मिल रही है। पुलिस देरी नहीं करती भाई, पुलिस जो है पड़ोस में जाती है। अब पड़ोस में एक लड़का रहता है करनाल कुरई, और उधर से पुलिस की जो है पुलिस को वही लोकेशन मिली थी, और पुलिस उधर करनाल कुरई को पकड़ती है। और उसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 18.5 साल की उसकी उम्र थी, काफ़ी कम उम्र का लड़का था, और वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अपनी मम्मी के साथ जो है वहाँ रहा करता था। उसकी मम्मी बेचारी प्राइवेट वगैरह काम करके जैसे तैसे अपने लड़के को पढ़ा रही थी। अब करनाल कुरई को जब पकड़ती है और जब पूछती है सारी चीज़ें, बोलती है कि मोबाइल तुम्हारे पास है, कहाँ से आया। तो अब इधर कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों। एक करनाल जो कुरई है यही हत्यारा था, उसके पड़ोस में रहने वाला। अब ये पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें बताता है कि भाई सब लोग चौंक जाते हैं। होता क्या था दोस्तों, ये करनाल कुरई जैसे कि उसके पड़ोस में ही रहता था। तो शर्मिला जो थी वो काफ़ी से हंस के बातें किया करती थी, हंस के बातें करती थी। और ये पेड़ पौधे लगाने का शर्मिला जो कुशल अप्पा है उसको काफ़ी जो शौक था, तो ये भी उसकी मदद कराता था। दोनों मिल के पेड़ वगैरह लगाते थे, गमले वगैरह में पेड़ लगाना, इधर उधर पेड़ लगाना, मतलब काफ़ी शौक था। कई बार जो है मतलब आसपास घूम भी लिया करते थे ये लोग। कहीं कुछ मार्केट जा रही है सामान लेने शर्मिला, तो ये दिख जाता था तो इसको भी ले जाती थी करनाल कुरई को। कहीं ना कहीं जो है दोस्तों वो छोटे भाई की तरह समझती थी, क्योंकि उसकी उम्र 32 थी शर्मिला की, और इसकी थी करीब 18.5 के आसपास। तो वो अपना छोटा भाई समझती थी इसको, और काफ़ी हंस के बात करती थी। लेकिन ये जो करनाल होता है दोस्तों, पढ़ने में तो इंटेलिजेंट था, काफ़ी अच्छे परसेंटेज आते हैं इसके, और कॉलेज का स्टूडेंट भी रहता ही, होनहार स्टूडेंट था ये। लेकिन इसकी कुछ आदत ऐसी थी दोस्तों, मतलब फिल्म वगैरह देखना, रोमांटिक फिल्म देखना, गंदी गंदी फिल्म देखना। तो इसके दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो ये जो फिल्में जो देखी थी ना, उससे कहीं ना कहीं इसका दिमाग घूमता रहता था। तो इसकी जो है भाई इस प्रकार से संबंध बनाने की इच्छा होती है। अब कहीं ना कहीं इसको ये लगता है कि शर्मिला मुझसे प्यार करती है लेकिन बोल नहीं पा रही है, और ये तो भाई एक तरफा शर्मिला को चाहने लगा था, प्यार करने लगा था। अब दोस्तों क्या होता है कि इसकी जो रूम पार्टनर थी, रूम पार्टनर जो है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो घर मतलब इसका जो फ्लैट छोड़ के चली जाती है, रूम पार्टनर शर्मिला का साथ छोड़ के चली जाती है। तो अभी जो करनाल था ये देखता है कि ये अकेली है, शर्मिला अकेली है, क्यों ना जो है अब इससे अपनी दिल की बात किया जाए। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन इसको बीत जाते हैं। लेकिन अब ये क्या करता है कि सोचता है कि रात में क्यों ना रात में मिला जाए, और रात में मिलूंगा और इस प्रकार से जो शर्मिला के साथ संबंध भी बनाऊंगा। तो ये क्या करता है, पड़ोस में रहता है और छत से जो है उसके फ्लैट पर जाता है बालकनी में। बालकनी में जाने के बाद जो स्लाइडिंग वाली डोर होती हैं खिड़कियाँ, उसको खोलता है। अब उसको खोलना बहुत ईजी था, इसको पूरी टेक्निक पता थी। क्योंकि एक बार क्या होता है दोस्तों, इसके कॉलेज में एक बुक जो है ऐसे कुछ भूल जाता है, तो ये या फट जाती है, तो ये उसको स्लाइड वाली जो खिड़की होती है उसको खोल के निकाल लेता है। तो उसकी टेक्निक पता रहती है।
अब खिड़की खोलता है भाई, खिड़की खोल के दरवाजे की चटकनी खोल के ये घुस जाता है पीछे से, मतलब जो साइड वाली जो गैलरी होती है वहाँ के दरवाजे से। उस समय जो है शर्मिला दूध उबाल रही थी गैस पे। अभी पीछे से पकड़ लेता है उसको, हक करता है। हक करता है तो सबसे पहले तो भाई शर्मिला चौंक जाती है और इसको देखती है, बोलती तुम कैसे हो, तुम कैसे आए, कहाँ से आए, बहस करने लगती है। तो ये शर्मिला को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज जो है हम दोनों इस प्रकार से संबंध बनाएंगे। इस प्रकार से कुछ बातें करता है तो शर्मिला जो है उसको तुरंत बोलती है तुम तुरंत निकल जाओ। इस प्रकार से पीछे के दरवाजे से आए और चिल्लाने लगती है। लेकिन जब चिल्लाती है तो कहीं ना कहीं इसको डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो आस पड़ोस वाले आ जाएं, सुन लें। तो ये क्या करता है दोस्तों, उसका मुंह जो है दबा देता है, बहुत तेज़ मुंह दबाता है इसका। अब मुंह दबाने के बाद जो शर्मिला होती कुछ देर के लिए भाई उधर ही गिर जाती, बेहोश हो जाती है। उतने में तकिया लाता है, तकिया ला के जो है उसका मुंह दबा देता है। वो सोचता है कि अगर मैं इधर से चला भी गया तो शर्मिला जो है सबको बता देगी, मेरी माँ को बता देगी, पुलिस को बता देगी, तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद इसका यही प्लान रहता है कि इसको मार देते हैं। तो वो जो है जब तक तकिया दबा के रखता है उसके मुंह में, जब तक मर ना जाए। मरने के बाद ये आधा घंटा तो वहीं रहता है, आधा घंटा वहीं रहता, सोचता है अब क्या करूं। तो ये रहता तो इंटेलिजेंट है दोस्तों। तो ये दूध उबल रहा था गैस में, उसको गैस बंद नहीं करता, जिसमें कि इसको मतलब पुलिस को लगे कि भाई इधर आग लग गई है। अब ये क्या करता है, उधर आग लगाता है, बिस्तर में आग लगाता है, जो कपड़े होते हैं उनमें जल्दी दोस्तों आग लग जाती है। और शर्मिला जो है नीचे फर्श पे पड़ी थी। आग लगाने के बाद इसका मोबाइल उठाता है, मोबाइल ले जाता है और मोबाइल उठा के ये पीछे की वो जो गैलरी होती है वहाँ से निकल जाता है। अब इधर पर दोस्तों ये सोच रहा था कि मैं पकड़ाऊँगा नहीं, और आराम से जो है भाई ये मोबाइल उसका बंद करके बैठा रहता है। और सब आस पड़ोस वाले यही सोच रहे थे, सब लोग सोचते हैं कि भाई आग लगने का मामला है। तो इधर ये जो करनाल कुरई था इस प्रकार से पकड़ाया, और इसकी दोस्तों इतनी कम उम्र थी सोचो, लेकिन ये कुछ गंदी फिल्म देखना, ये सब देखना, तो इससे इसका दिमाग जो घूम गया था। और इस प्रकार से वो चोरी छुपे जो है पीछे के दरवाजे से आया। अगर ये सामने के दरवाजे जाता तो हो सकता है कि इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन ये पीछे के दरवाजे गया तो जिस कारण चिल्लाने लगी शर्मिला। तो ये था दोस्तों मामला। अब इधर किसी को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, भाई हंस के थोड़ा सा बात कर ली शर्मिला ने, तो उसने उसको प्यार समझ लिया, मोहब्बत हो गई, और डायरेक्ट जो है भाई उसके साथ ही इस रिलेशन बनाने के लिए सोचने लगा। तो थोड़ा सा दोस्तों इस उम्र में जो है हो जाता है, और ख़ास तौर से अगर आप इस प्रकार से फिल्में देख रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। आप बताइए कमेंट करके दोस्तों कि इधर शर्मिला जो उसको छोटा भाई समझती थी, हंस हंस के बात करती थी, क्या उसको ऐसा नहीं करना था भाई? वो तो अच्छे मन से बात करती थी। अब वो उसको ये थोड़ी ना पता था कि पीछे के दरवाजे से आ जाता। अब जो भी हो गया था, लेकिन करनाल को जो उधर से भाग जाना था। अब भाई थोड़ा बहुत बात हो सकता है, उसके घर तक जाती, लेकिन अब वो जेल की सलाखों के पीछे है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसकी। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।